घने जंगल के किनारे बस एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा नई नई चीजें खोजने में रुचि रखता था। एक दिन जब वह जंगल में खेलते हुए दूर निकल गया तो उसने एक पुराना और अजीब सा लकड़ी का बक्सा देखा। बक्सा दिखने में काफी पुराना और जंग खा चुका था, लेकिन उस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी जो बहुत ही चमकदार लग रही थी। आरव ने बक्से को ध्यान से देखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। बक्सा बिना ताले के था, तो उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर एक चमचमाती हुई किताब रखी हुई थी। किताब का नाम था रहस्यमय यात्रा। जैसे ही आरव ने किताब का पहला पन्ना खोला, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और बक्से से एक रहस्यमय आवाज आई। तुमने मुझे खोला है आरव। अब तुम्हें मेरी रहस्यमयी यात्रा पर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव थोड़ी घबराहट में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने हाँ कहा और तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक रंगीन धुआं उसे घेरने लगा। अगले ही पल वह अपने आप को एक नई जादुई दुनिया में पाया। आरव को यह दुनिया बहुत अजीब लगी। यहाँ के पेड़, नदियाँ और हवा सब कुछ जादुई था। यहाँ के प्राणी भी बहुत अलग थे। तभी एक हंसते हुए खरगोश ने आरव से कहा, तुम आरव हो ना? तुम्हें इस बक्से का रहस्य सुलझाना है, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना। आरव ने पूछा, क्या करना होगा? खरगोश ने कहा, इस किताब में 3 रहस्य छिपे हैं। हर एक रहस्य हल करते ही तुम इस दुनिया की सच्चाई जान पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम एक भी गलती करते हो तो यह बक्सा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहला रहस्य, गाने वाला पुल। आरव अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसे एक पुल मिला जो लकड़ी का था। हर कदम पर पुल एक अजीब सा गाना गाने लगता था। पुल के पास एक पत्थर पर लिखा था, सुरों को पहचानो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आरव ने ध्यान से सुना। वह गाना थोड़ा अजीब था, लेकिन आरव को याद आया कि उसने कभी अपने दादा से संगीत के सुरों के बारे में सुना था। उसने सुरों को ध्यान से गुनगुनाया और सही क्रम में कदम रखा और पुल पार कर लिया। दूसरा रहस्य, समय का पेड़। आरव अगले पड़ाव पर पहुंचा। यहाँ एक विशाल पेड़ था जिसकी पत्तियां घड़ी जैसी दिख रही थीं। पेड़ ने कहा, मुझे सही समय बताओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आरव ने आसमान को देखा और सूरज की स्थिति देखकर अनुमान लगाया। उसने कहा, यह शाम के 4 बजे है। पेड़ मुस्कुराया और एक पत्ती गिरा दी जो एक जादुई चाबी में बदल गई। तीसरा रहस्य, बक्से का रक्षक। अब आरव बक्से के अंतिम रक्षक के पास पहुंचा। यह रक्षक एक विशाल चमकता हुआ प्राणी था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रक्षक ने कहा, तुमने 2 रहस्यों का हल किया है, लेकिन आखिरी रहस्य सबसे कठिन है। बताओ, सबसे बड़ा जादू क्या है? आरव ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, सबसे बड़ा जादू प्यार और दोस्ती है। यह किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। रक्षक मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। अब बक्से का रहस्य तुम्हारे सामने खुल चुका है। आरव ने देखा कि बक्सा खुला और उसमें से ढेर सारी जादुई चीजें निकली। चमकते हुए पत्थर, उड़ने वाले खिलौने और वो किताब जिसने उसे इस जादुई यात्रा पर भेजा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बक्से में एक नोट था जिस पर लिखा था, सबसे बड़ा जादू दिल से किया गया प्यार और दया है। इसे हमेशा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। आरव ने समझा कि सच्चा जादू हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। वह खुशी खुशी घर वापस लौट आया और अब उस जादुई बक्से का इस्तेमाल अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करने के लिए करने लगा।